क्या आपको 2023 में पेपर देना है? किसका? हिंदी का। अगर आपको पेपर देना है 2023 में, अगर आपको हिंदी का पेपर देना है, जिसमें से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं महत्वपूर्ण गद्यांश के बारे में, ठीक है। आप पेपर देने जब जाएंगे तो आपको वहाँ पर सबसे पहले एक गद्यांश मिलेगा, ठीक है। पेपर में आपको एक गद्यांश मिलेगा जिसको आप लोगों को हल करना होगा। तो गद्यांश को हम हल करने का जो सही तरीका है वो भी बताएंगे। और बेसिकली ये जो है कि प्रतिशत पूछा जाना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पूछा तो जाएगा, ये तो मान लीजिए आप लोग, है ना। तो सबसे पहले हम उस महत्वपूर्ण गद्यांश के बारे में बात करेंगे जो आपके बोर्ड में पूछा जाएगा। चलिए 10th हिंदी, जो छात्र क्लास 10th में हैं उन छात्रों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर। अब देखिए ये हमको सबसे पहले बोर्ड में क्या दिया जाएगा, हमको सबसे पहले गद्यांश देखने को मिलेगा, ठीक है। बोर्ड में पेपर में हमको सबसे पहले गद्यांश देखने को मिलेगा जो इस टाइप में आपको दिया होगा। अब देखिए गद्यांश क्या कह रहा है कि हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके, इस तरह का आप लोगों को गद्यांश मिलेगा। और इस गद्यांश रिलेटेड आपसे 3 महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। कितने? इस गद्यांश रिलेटेड आपसे 3 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। वो कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आप लोगों को दिखाते हैं। तो चलिए इस गद्यांश से संबंधित ये आपसे वो 3 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपसे बोर्ड में पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न है आपका क्या, देखिए टोटल नंबर कितने होंगे। टोटल अगर हम नंबरों की बात करें तो टोटल 6 नंबर का ही पूछा जाएगा, ठीक है। टोटल 6 नंबर का पूछा जाएगा। ये जो गद्यांश है आप लोगों से बोर्ड में टोटल 6 नंबर का पूछा जाएगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखना है। अगर आप लोगों ने प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिख दिया तो आपको यहाँ देखिए टोटल 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है प्रस्तुत गद्यांश का रेखांकित अंशों का व्याख्या करो। अगर आप लोग व्याख्या कर देते हैं तो आपको यहाँ 2 अंक मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि लेखक के अनुसार व्यक्तियों को किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये देखिए इस गद्यांश से संबंधित, ये जो आपका गद्यांश है, इस गद्यांश से संबंधित आपसे 3 इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाएगा बोर्ड में। आप लोगों को इन तीनों का उत्तर दे देना है। तो अब चलिए हम इस गद्यांश को सॉल्व कराएं, ठीक है। तो बने रहिए अंत तक और वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि वीडियो रे बहुत ही इंटरेस्टिंग और लाभफुल होने वाली, ठीक है। चलिए आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले गद्यांश को पढ़ेंगे और उस गद्यांश को पढ़ने के बाद हम फिर इन प्रश्नों को सॉल्व भी कराएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्या, इस गद्यांश को पहले हम थोड़ा पढ़ लें कि ये किस चैप्टर से लिया गया है। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आप लोग गद्यांश नहीं पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ये गद्यांश किस चैप्टर से लिया गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग ऐसे समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। चलिए ये देखिए गद्यांश है और बेसिकली आप लोगों को क्या करना है कि पढ़ते ही रहना। देखिए हमारा भाव अपरिमार्जित और हमारी जो प्रवृत्ति वो कैसे होती है, हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है, ठीक है। हमारी प्रवृत्ति कैसी रहती है, हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। और हम बात कर लेते हैं कि हम जो है कैसे हैं, तो हम कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। हम किसके समान रहते हैं, तो हम देखिए हम कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। अब मिट्टी है, कच्ची मिट्टी की मूर्ति है, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप में ढाल सकता है, उस रूप में कर सकता है। अब वो राक्षस भी बन सकता है, ठीक है, या वो देवता भी बन सकता है ना। अब जैसी बात है और आगे बात कर लेते हैं। देखिए ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है, ठीक है। अब जो हमको जिस रूम में ढाल सकते हैं ना, क्योंकि हम तो कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान है, वो जिस रूम में चाहे उस रूम में ढाल सकता है। अब देखिए ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, ठीक है, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। और हमें उनसे क्या करना, तो हमें उनसे अधिक साथ करना हमारा उनसे बुरा है, ठीक है, अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखिए क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर इसको आप लोगों को जल्दी जल्दी से पढ़ लेना है, लेकिन हमें आप आपको थोड़ा आराम से समझा रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को जल्दी जल्दी से समझ में आ जाए। अब देखिए ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है जो हमारे ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है, ठीक है, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है।
तो चलिए सबसे पहले हम देखिए प्रश्न नंबर आपके सामने लाते हैं, और प्रश्न नंबर आपका पहला देखिए क्या करें कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखा है। तो चलिए हम आपको प्रश्न नंबर जो 1 है उसको सॉल्व कराते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व कराएं प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो चलिए अब हम संदर्भ हल कराने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न जो है आपका हम हल कराने जा रहे हैं कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखेंगे। तो चलिए तो प्रस्तुत गद्यांश का हम संदर्भ हल कराने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं क्लास को कि प्रस्तुत गद्यांश आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब ये जो गद्यांश किसने लिखा था, तो ये गद्यांश आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा था। तो प्रस्तुत गद्यांश आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है, ठीक है। अब ये जो गद्यांश है आपका किस चैप्टर से लिया गया, तो ये गद्यांश है आपका मित्रता नामक चैप्टर से लिया गया। फिर देखिए इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके प्रश्न नंबर जो आपका सेकंड है, अब हम प्रश्न नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। पहले आप लोग इतना लिख लीजिएगा और फिर हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर सेकंड की ओर। अब देखिए प्रश्न नंबर सेकंड देखिए क्या करा है। प्रश्न नंबर सेकंड समझिए क्या करा कि रेखांकित अंशों की व्याख्या करना। अब देखिए ये हमने आपका हल करा दिया, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश का आप लोग संदर्भ तो कर ही लेंगे और ये आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। 2 नंबर आपके पक्के हो गए। अब हम बात करेंगे कि रेखांकित अंश की जो व्याख्या है वो कैसे करते हैं। अब देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या देखिए हम यहाँ पर ला रहे हैं, ठीक है। ये देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या है, तो इसको आप लोग लिखना स्टार्ट करिए। रेखांकित अंश की व्याख्या को लिखना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। अब देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जब व्यक्ति घर की सीमाओं से बाहर निकलकर सामाजिक जीवन में प्रवेश करता है, कहने का मतलब जब व्यक्ति जो होता है वो बाहर निकलकर अपनी घर की सीमाओं से बाहर निकलकर सामाजिक जीवन में प्रवेश करता है, ठीक है। तो क्या होता है कि उस समय उसका स्वभाव कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होता है। ये तो हम आप लोगों को समझा चुके हैं, ठीक है। जब कोई व्यक्ति अपने घर के बाहर निकलता, अपनी सीमाओं से बाहर निकलता, तो उसमें उसका जो स्वभाव जो होता है वो कैसा होता है, तो उसमें उसका स्वभाव जो होता है वो कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होता है। अब देखिए अब जो मिट्टी की मूर्ति होती है, मिट्टी की मूर्ति जब तक आग में नहीं तपाई जाती, जो मिट्टी की मूर्ति होती है उसको जब तक हम आग में नहीं तपाते तब तक क्या होता है, तब तक उसे इच्छा अनुसार रूप दिया जा सकता है, ठीक है। उसे कोई भी रूप दिया जा सकता है जब तक उसको आग में ना तपाएं, जब तक हम उसे कोई भी रूप दे सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए और आगे बात लिखना स्टार्ट करिए। उसी प्रकार जब तक हमारे स्वभाव और विचारों में दृढ़ता नहीं होगी, जब तक हमारे स्वभाव और विचारों में दृढ़ता नहीं होगी तब तक हमारे आचरण को मनचाहे रूप में ढाला जा सकता है, ठीक है। अगर हमारे कहने का मतलब कि अगर हमारे स्वभाव और विचारों में अगर दृढ़ता नहीं होगी तब तक क्या होगा कि हमारा जो आचरण है उसको मनचाहे रूप में ढाला जा सकता है, ठीक है। अब देखिए उस समय हमारे ऊपर मित्रों के आचरण का गहरा प्रभाव पड़ता है। तो उसमें क्या होता है कि हमारे ऊपर किन का गहरा प्रभाव पड़ता है, तो उस समय हमारे ऊपर मित्रों का गहरा प्रभाव पड़ता है। अब देखिए और आगे बात करते हैं कि यदि उस समय हम पर अच्छी बातों का प्रभाव पड़ गया तो हम देवताओं के समान सम्मानी बन सकते हैं, ठीक है। अगर उस समय अगर हमारे पर अच्छी बातों का प्रभाव पड़ेगा तो हम देवताओं के समान सम्मानी बन सकते हैं, है ना। तो चलिए इसी के साथ अब हम ये जो आपका गद्यांश भी आपका कंप्लीट हुआ। अब इसी के साथ अब प्रश्न नंबर 3 को और देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या करा है कि जो लेखक के अनुसार प्रश्न नंबर 3 को पढ़िए कि लेखक के अनुसार व्यक्तियों को किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। तो लेखक के अनुसार व्यक्तियों को किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए, तो इसको हमने बहुत ही अच्छे से समझाया है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो प्रश्न नंबर कह रहा है कि लेखक के अनुसार हमें 2 प्रकार के लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। प्रश्न नंबर 3 अपने 6 नंबर, ये देखिए अब 6 नंबर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। आप देखिए इसको पढ़िए सही से कि ऐसे लोग जिनकी हर बात हमें बिना विरोध के माननी पड़ती है, वो 2 ऐसे प्रकार हैं। 2 प्रकार के लोगों का हमें साथ नहीं करना चाहिए। अब देखिए कौन कौन से ऐसे 2 लोग हैं, ऐसे लोग जिनकी हर बात हमें बिना विरोध के माननी पड़ती है। फिर नंबर 2 पर बात करेंगे कि ऐसे लोग जो सदैव हमारे ही बात को महत्व प्रदान करें, तो जब तक ये जो आपका गद्यांश है और
पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। तो चलिए आज के इस क्लास को इतना ही रखते हैं, जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।